तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्स एजुकेशन सीजन 4 के बारे में। भाई ये शो क्या है, मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब जितना भी देखो कम ही लगता है। मैंने ये शो स्टार्ट किया था 2 सीजन आने के बाद। पहले तो कुछ और ही दिमाग में था, पता नहीं क्या सोच रखा था मैंने। क्या कह रहा? लेकिन जैसा इस शो का नाम है, सबको ऐसा ही लगेगा कि आखिर माल मिल ही गया। एक्चुअली मुझे भी यही लगा था, लेकिन अब ये पूरा शो देखने के बाद मेरा शो देखने का नजरिया ही बदल गया है कि काश ऐसा ना हुआ होता, शो ऐसे एंड ना हुआ होता। फिर भी गुप्त ज्ञान का चौथा सीजन काफी बढ़िया है। कैसे, चलो आपको बताता हूँ। अगर आपने इस शो के 3 सीजन्स देख रखे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये शो क्या है और किस बारे में है। वैसे ही सेम प्लॉट और कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ सेक्स एजुकेशन सीजन 4 आ चुका है। तो इस बार होता यह है कि हमारा मेन कैरेक्टर ओटिस और म्यू, जिनके ऊपर ये कहानी बुनी गई है, वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, क्योंकि म्यू आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाती है। अब थोड़े समय बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। एक तो 3 सीजन्स तक हमने लटका ही रखा और अब ये देखने को मिलता है। खैर जाने दो। इस शो में वैसे तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी अपनी लाइफ में गुप्त ज्ञान वाली प्रॉब्लम्स है, जो एक टीनेजर को फेस करनी पड़ती है। इस शो में वो सब दिखाया गया है जिसे लोग कहने से भी डरते हैं, लेकिन ये शो सब सामने लाके रख देता है कि गुप्त ज्ञान कोई छुपाने की चीज नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सुझाव भी जरूर होता है, और यही चीज मुझे इस शो में सबसे ज्यादा पसंद है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे इस शो में क्या पसंद है, तो मैं कहूंगा ड्रामा, जो इस शो में सबसे ज्यादा है, और यही इस शो का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब अगर आपने सीजन 4 का ट्रेलर देखा होगा तो आपने शायद ध्यान दिया होगा कि ये सीजन इस शो का लास्ट सीजन है। इसके बाद ये शो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। देखो ये शो बहुत खास था, क्योंकि इस शो में वो हर एक बात थी जिससे सब रिलेट कर पाए। नए नए कैरेक्टर्स, जिनकी अलग अलग कहानियां और जिनमें अलग अलग इमोशंस, जो हमें उन कैरेक्टर्स के साथ तुरंत ही कनेक्ट कर देते हैं। हम उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे हम उन सब कैरेक्टर्स के इमोशन फील कर पाते हैं जो इस शो में है। हमें सबसे अलग ही लगाव हो जाता है, स्पेशली हमारे लीड कैरेक्टर्स ओटिस एंड म्यू। इन दोनों की स्टोरी शो में काफी कॉम्प्लिकेटेड रखी गई है। जब भी दोनों अपनी दिल की बात करने पास आते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो अपनी दिल की बात नहीं कह पाते, जो देखने में काफी मजा आता है। तो ओवरऑल ये शो एक ऐसा शो था जिसने हमें काफी एंटरटेन किया इतने सालों तक, और इस शो को देखना हमारे लिए फायदेमंद रहा। अब सीजन 4 की बात करें तो इस शो को एक अच्छा एंड देना काफी जरूरी था, ताकि ये शो सबको याद रह जाए। देखो शो की एंडिंग काफी अच्छी रही, लेकिन शायद ही इसे कोई याद रख पाए। माना कि थोड़ा इमोशनल था, पर इतना भी नहीं जितना मैंने सोचा था। कहीं कहीं कुछ छूट गए ऐसा फील होता है, लेकिन सीजन 4 काफी अच्छा है, जो आपको निराश तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब फाइनली ओटिस और म्यू की कहानी यहाँ खत्म होती है, जो एक तरफ से कहे तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मेरी कहूँ तो मुझे और भी देखना था। बाकी क्या आपने सीजन 4 देख लिया है? और अगर देख लिया है पूरा शो तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। मुझे तो ये शो बहुत पसंद था, तो थोड़ा तो बुरा लग रहा है, लेकिन चलता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।